ओम शांति। आज 26 तारीख जुलाई 2020 है। तो आज अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज वाणी है। ये वाणी है 27 फरवरी 1986 का। आप सबको मालूम होगा उस समय गोल्डन जुबली का साल चल रहा था। तो बाबा के सामने अफ्रीका के भाई बहने उपस्थित थे। तो उनको देख करके बाबा ने ये वाणी चलाए थे कि रूहानी सेना कैसे हम कल्प कल्प के विजयी है। तो हम सभी रूहानी सेना के रूप में बाबा ने आज देखा है सभी को। तो हम जो रूहानी सेना में दो प्रकार के सेनाएं होते हैं, पांडव सेना और शक्ति सेना। तो फिर पांडव सेना शक्ति सेना के बीच में तो हम सभी सेनाएं हमारा विजय सुनिश्चित है। और खास करके भले वो अफ्रीका के भाई बहन थे, लेकिन भाई बहनों को अफ्रीका के भाई बहन हो चाहे कहीं भी विदेश के हो, बाबा सबको देखते हैं कि सभी मधुबन के हैं। चाहे हम भारत में कोई कोने में हैं, चाहे विश्व के कोई कोने में भी है, लेकिन हमारा असली घर, असली परमानेंट एड्रेस मधुबन ही है। हम जहाँ भी सेवा स्थान पर है वो तो सेवा स्थान पर है। जैसे बाबा ने आज एग्जाम्पल दिए हैं उसमें कि जैसे हम नौकरी के लिए ऑफिस जाते हैं, फिर शाम हो गया फिर वापस घर में आ जाते हैं, तो उसी प्रकार का हम सेवा के कारण हम कहीं कहीं जैसे अफ्रीका हो, चाहे यूके हो, चाहे रसिया हो, चाहे कहीं भी अमेरिका हो, कहीं भी गए हैं, लेकिन हमारा जो परमानेंट एड्रेस तो मधुबन है। तो उसी हिसाब से हम हमारा सभी का अपना घर मधुबन है और हम सभी विजयी आत्माएं हैं। तो सेवा द्वारा हमारा पर्सनालिटी द्वारा कैसे सेवा होगा उसके ऊपर भी बाबा ने आज बोले हैं। तो इसका ऊपर में सारा वाणी है। तो आज हम देखते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं कि रूहानी सेना कल्प कल्प की विजयी है। तो सभी रूहानी शक्ति सेना, पांडव सेना, रूहानी सेना सदा विजय के निश्चय और नशे में रहते हैं ना। या और कोई भी सेना जब लड़ाई करती है तो विजय की गारंटी नहीं होती है। चाहे कोई भी सेना लड़ाई करता है उसमें से कोई गारंटी नहीं है। तो लेकिन हमारे जो हम सभी जो शक्ति सेना, पांडव सेना है, हमारा गारंटी है। तो निश्चय नहीं होता कि विजय निश्चित ही है जो दुनिया वाले जो दूसरी सेना है। लेकिन आप रूहानी सेना, शक्ति सेना सदा इस निश्चय के नशे में रहते हैं कि न सिर्फ अब के विजयी है, लेकिन हम कल्प कल्प के विजयी है। तो ये हमारा निश्चय रहता है। तो अपने कल्प पहले के विजय की कथाएं भी भक्ति मार्ग में सुन रहे हो। पांडवों के विजय की यादगार कथा अभी भी सुन रहे हो ना, कि अभी भी जैसे महाभारत सीरियल भी फिर रिपीट हुआ। तो अपने विजय के चित्र अब भी देख रहे हो। भक्ति में सिर्फ अहिंसक के बजाय हिंसक दिखा दिया है। तो हमारा अहिंसा का युद्ध, मानसिक युद्ध, लेकिन वहाँ पर शास्त्रों में दिखा दिया है हिंसा का युद्ध। उतना ही फर्क है। तो रूहानी सेना को जिस्मानी साधारण सेना दिखा दिया है। अपना विजय का गायन अभी भी भक्तों द्वारा सुन हर्षित होते हो। तो रूहानी सेना को तो गायन भी है, प्रभु प्रीत बुद्धि विजयंती, यानी प्रीत बुद्धि विजयंती और विपरीत बुद्धि विनश्यंती। तो कल्प पहले का आपका गायन इतना प्रसिद्ध है। तो विजय निश्चित होने के कारण निश्चय बुद्धि विजयी हो, इसीलिए माला को भी विजय माला कहते हैं। वैजयंती माला यानी विजयी आत्माओं का माला है। तो निश्चय और नशा दोनों है ना। तो निश्चय होगा तो नशा भी होगा। तो कोई भी अगर पूछे तो निश्चय से कहेंगे कि विजय तो हुई पड़ी है। तो स्वप्नों में भी यह संकल्प नहीं उठ सकता कि पता नहीं विजय होगा या नहीं होगा, हुई पड़ी है। मतलब विजय हमारा सुनिश्चित है, वही है। तो पास्ट, कल्प और भविष्य को भी जानते हो। त्रिकालदर्शी बन उसी नशे से कहते हो। तो सभी पक्के हो ना। बाबा पूछ रहे हैं, अगर कोई कहे कि सोचो देखो तो क्या कहेंगे? अगर कोई बोलेगा कि भाई थोड़ा सोचो, थोड़ा देख के सोच के बताओ, तो क्या कहेंगे? अनेक बार देख चुके हैं। यानी हम सिर्फ इस कल्प का विजय नहीं है, हम कल्प कल्प के विजयी है। अनेक बार विजय को देख चुके हैं। कोई नई बात तो हो तो भी तो सोचे ना, देखे भी। यह तो अनेक बार की बात अब रिपीट कर रहे हैं।
तो ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं होना। तो आज अफ्रीका के ग्रुप का टर्न है। तो ऐसे तो सभी अब मधुबन निवासी हो, तो परमानेंट एड्रेस तो मधुबन है ना, हम सबका परमानेंट एड्रेस मधुबन है। वो तो सेवा स्थान है। सेवा स्थान हो गया दफ्तर, जैसे जहाँ पर हम लोग हैं, इस ऑफिस जाते हैं तो हमारा जो सेवा स्थान, जहाँ जहाँ हमारा लौकिक स्थान पर रहते हैं हम, वो हो गया जैसे ऑफिस। लेकिन घर तो मधुबन है ना, तो सेवा के अर्थ कोई अफ्रीका, यूके आदि चारों तरफ गए हुए हैं। चाहे धर्म बदल किया, चाहे देश बदल किया, लेकिन सेवा के लिए ही तो गए हो। तो याद कौन सा घर आता है? अफ्रीका, यूके या उड़ीसा, बंगाल, कर्नाटक, ये आता है ना? नहीं, मधुबन आता है। मधुबन या परमधाम, कौन सा घर याद आता है? तो सेवा स्थान पर सेवा करते भी सदा ही मधुबन और मुरली यही याद रहता है ना। तो अफ्रीका में भी सेवा अर्थ गए हो ना। सेवा ने ज्ञान गंगा बना लिया। ज्ञान गंगाओं में ज्ञान स्नान कर आज कितने पावन हो गए हैं। अफ्रीका में हमारे वेदांती बहन है। तो बच्चों को भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा करते हुए देख बाप दादा सोचते हैं कि कैसे कैसे स्थान पर सेवा के लिए निर्भय बन बहुत लगन से रहे हुए हैं। क्योंकि अफ्रीका में तो बहुत सारा ऐसे पहाड़ जंगल तो है ही, फिर भी तो अफ्रीकन लोगों का वायुमंडल, उनों का आहार व्यवहार कैसा है, फिर भी सेवा के कारण रहे हुए हो। तो सेवा का बल भी मिलता रहता है, सेवा का प्रत्यक्ष फल मिलता है, तो वह बल निर्भय बना देता है। कभी घबराते तो नहीं होना। और ऑफिशियल निमंत्रण पहले यहाँ से मिला, विदेश सेवा का ऑफिशियल निमंत्रण पहले अफ्रीका से मिला। विदेश सेवा का निमंत्रण मिलने से ऐसे ऐसे देशों में पहुँच गए। निमंत्रण की सेवा का फाउंडेशन यहाँ से ही शुरू हुआ, मतलब इन्वाइटेशन से हम लोग जाके जो सेवा करना है ना ऑफिशियल के रूप में। तो सेवा के उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष फल यहाँ के बच्चे ने दिखाया। कहाँ का? अफ्रीका का। तो बलिहारी उस एक निमित्त बनने वाले की जो कितने अच्छे अच्छे छिपे हुए रत्न निकल आए। जिन्होंने पहले निमंत्रण दे के बहनों को बुलाया, तो उनका बलिहारी है बाबा बोल रहे हैं। तो जिनके कारण कितने छिपे हुए रत्न निकल आए। अभी तो बहुत वृद्धि हो गई है, वो छिप गया और आप प्रत्यक्ष हो गए। तो निमंत्रण के कारण नंबर आगे हो गया। तो अफ्रीका वालों को बाप दादा आफरीन देने वाले कहते हैं। तो आफरीन लेने का स्थान है, क्योंकि वातावरण अशुद्ध है। अशुद्ध वातावरण के बीच वृद्धि हो रही है, क्योंकि वहाँ तो खान पान, क्योंकि पूरा ट्राइबल एरिया में विशेष करके ट्राइबल टाइप का ही है, तो वहाँ का रहन सहन खान पान तो पूरा एकदम अलग प्रकार का है। तो वो अशुद्ध वातावरण के बीच में हमारा बुद्धि हो रहा है। इसके लिए आफरीन कहते हैं। शक्ति सेना और पांडव सेना दोनों ही शक्तिशाली है। मेजॉरिटी इंडियंस है वहाँ पर। जो अभी ज्ञान में निकले थे उस समय मेजॉरिटी इंडियंस थे, लेकिन इंडिया से दूर हो गए। तो दूर होते भी अपना हक तो छोड़ नहीं सकते। तो वहाँ भी बाप का परिचय मिल गया, बाप के बन गए। नायरोबी में मेहनत नहीं लगी। अफ्रीका का जो नायरोबी है वहाँ इतना मेहनत नहीं हुआ, सहज ही बिछुड़ी हुए पहुँच गए। और गुजरातियों के यह विशेष संस्कार है, ज़्यादा करके वहाँ पर गुजराती भाई बहन थे जो कि वो ज्ञान में आ गए, और उनका ये विशेष संस्कार भी है। जैसे उन्हों की यह रीति है कि सभी मिलकर गरबारास करते हैं। गुजरात फेमस है गरबारास करने के लिए नवरात्रि के समय पर। तो अकेले नहीं करते, छोटे हो चाहे मोटा हो, सब मिलकर गरबा डांस जरूर करते हैं। चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, पतले हो, मोटे हो, मेल हो, फीमेल हो, सब एक साथ में डांस करते हैं। यह संगठन की निशानी है। डांस करते माना सिर्फ 10, 50, 100 का नहीं, हजार 5,000, 10,000 ऐसे मिल करके एक ग्राउंड में पूरा, और रात भर भी चलता है। तो यह संगठन की अच्छी रीति अच्छी है। तो उनमें तो इसलिए सेवा भी जल्दी वृद्धि हो जाती है। सेवा की वृद्धि और विस्तार भी हो रहा है।
तो ऐसे ऐसे स्थानों पर शांति की शक्ति देना, भय के बदले खुशी दिलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। क्योंकि वहाँ बहुत सारा टेररिज्म भी चलता था, आपस में बहुत सारा गुटबाजी भी चलता था, तो भय का माहौल भी था। लेकिन भय का माहौल के बीच में शांति की शक्ति देना, ये सबसे बड़ी सेवा है। तो ऐसे स्थानों पर आवश्यकता है। जैसे अभी का विश्व का हालत बना हुआ है, तो विश्व कल्याणकारी हो तो विश्व के चारों ओर सेवा बढ़नी है और निमित्त भी बनना ही है। कोई भी कोना अगर रह गया तो फिर उलाना देगा ना। तो इसीलिए अच्छा है, हिम्मत बच्चे मदद बाप। हैंड्स भी वहाँ से ही निकल और सेवा कर रहे हैं। शुरू में तो यहाँ से गए, लेकिन बाद में फिर वहीं से ही बाबा के बच्चे बन करके फिर उन्होंने भी सेवा में लग गए। तो यह भी सहयोग हो गया ना। स्वयं जगे हो तो बहुत अच्छा, लेकिन जग कर फिर जगाने के भी निमित्त बने, ये डबल फायदा हो गया। तो बहुत करके हैंड्स भी वहाँ के ही है, नैरोबी के है, वहाँ का ही है। तो यह विशेषता अच्छी है। तो विदेश सेवा में मेजॉरिटी वो सबसे निकल वहीं सेवा के निमित्त बन जाते हैं। विदेश में भारत को हैंड्स नहीं दिया, भारत ने विदेश को दिए हैं। भारत भी बहुत बड़ा है, अलग अलग जोन है। स्वर्ग तो बहुत भारत को ही बनाना है, विदेश तो पिकनिक स्थान बन जाएगा, वहाँ पर घूमने के लिए हम लोग जाएंगे। भारत भी तो ऐसे एवर रेडी हो ना। आज किसको कहाँ भेजे तो एवर रेडी हो ना। अभी भी मान लीजिए बाबा ने बोलेंगे अगर कहीं भी जाओ तो हम लोग सब एवर रेडी है ना। अब हिम्मत रखते हैं तो मदद भी मिलता है। एवर रेडी जरूर रहना चाहिए, और जब समय ऐसा आएगा तो फिर ऑर्डर तो करना ही होगा। जो सेवा का जरूरत पड़ता है तो कहीं कहीं तो जाना पड़ेगा ही। तो बाबा बोल रहे हैं जब समय आएगा तो फिर बाबा ऑर्डर भी देंगे। तो बाबा द्वारा ऑर्डर होना ही है, कब करेंगे वो डेट नहीं बताएंगे। डेट बताए फिर तो सब नंबर 1 पास हो जाए। यहाँ डेट का ही अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा, ये बात है। एवर रेडी हो ना। तो कहाँ कहे यहाँ ही बैठ जाओ तो बाल बच्चे घर आदि याद आएगा। बाबा बोल रहे हैं कि अगर जैसे मधुबन में आए हैं और बाबा बोले कि अभी वापस जाना नहीं, यहीं रहना है, तो क्या करेंगे फिर? बाल बच्चे घर बिजनेस नौकरी याद आएगा? बाबा पूछ रहे हैं। तो इसलिए वो बोल रहे हैं तो बाल बच्चे घर यदि याद आएगा, सुख के साधन तो वहाँ है, लेकिन स्वर्ग तो यहाँ बनना है। तो चाहे फॉरेन कंट्री में तो बहुत साधन है, बहुत सुख सुविधाएं हैं, लेकिन वहाँ तो स्वर्ग नहीं बनेगा ना, यहाँ तो बनेगा ना। तो सदा एवर रेडी रहना, यह है ब्राह्मण जीवन की विशेषता। अपनी बुद्धि को बुद्धि की लाइन क्लियर हो। सेवा के लिए निमित्त मात्र स्थान बाप ने दिया है। सेवा के लिए वहाँ पर निमित्त है। हम लोग जैसे नौकरी के लिए उधर गया है, नौकरी का अर्थ भी क्या है? सर्विस। सर्विस माना सेवा है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी का हो चाहे गवर्नमेंट का हो। नौकरी कहा जाता है ना सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट। सर्वेंट माना सेवादारी। तो उसी हिसाब से तो सेवा के लिए निमित्त मात्र स्थान बाप ने दिया है। तो निमित्त बनकर सेवा में उपस्थिति हुए हो, फिर बाप का इशारा मिला तो कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्शन प्रमाण सेवा अच्छी कर रहे हो, इसलिए न्यारे और बाप के प्यारे हो। अफ्रीका ने भी बहुत वृद्धि अच्छी की है, वीआईपी की सेवा अच्छी हो रही है, गवर्नमेंट के भी कनेक्शन अच्छे हैं। यह विशेषता है जो सर्व प्रकार वाले वर्ग की आत्माओं का संपर्क कोई न कोई समय समीप ले ही आता है। तो अफ्रीका में खास करके बहुत सारा वीआईपी लेवल का, प्रेसिडेंट लेवल का सेवा भी हुआ है। वहाँ से प्रेसिडेंट भी मधुबन में भी आए हैं। तो इसलिए वो बोल रहे हैं आज संपर्क वाले कल संबंध वाले ही हो जाएंगे। उन्हों को जगाते रहना चाहिए, नहीं तो थोड़ी आंख खोल फिर सो जाते हैं। यानी बाबा बोलते हैं कि उनको फॉलो अप करना चाहिए। संबंध संपर्क में आए, उनको फिर संबंध संपर्क में रखना है, आगे बढ़ने का उनको इनकरेज करना है। तब वो क्या करेंगे, धीरे धीरे फिर बाबा के बच्चे ही बन जाएंगे।
नहीं तो फिर थोड़ी आंख खोल फिर सो जाते हैं। कुंभकर्ण तो है ही, नींद का नशा होता है, तो कुछ भी खा पी लेते तो फिर भूल जाते हैं। तो कुंभकर्ण भी ऐसा ही है, कहेंगे हाँ फिर आएंगे, यह करेंगे, लेकिन फिर पूछो तो कहेंगे याद ही नहीं रहा। तो इसलिए बार बार जगना पड़ता है। गुजरातियों ने बाप का बनने में तन मन धन से स्वयं को सेवा में लगाने में नंबर अच्छा लिया है। गुजरात इसे सबसे ज़्यादा देखने से तो गुजरात के भाई बहन ज़्यादा ही है। तो सहज ही सहयोगी बन जाते हैं, यह भी भाग्य है। संख्या गुजरातियों की अच्छी है, बाप का बनने की लटेरी कोई कम नहीं है। तो इसलिए वो बोलते हैं हर स्थान पर कोई न कोई बाप के बिछड़े हुए रत्न है ही। जहाँ भी पाँव रखते हैं तो कोई न कोई निकल ही आते हैं। तो बेपरवाह निर्भय होकर के सेवा में लगन से आगे बढ़ते हैं तो पदम गुणा मदद भी मिलती है। ऑफिशियल निमंत्रण तो फिर भी यहाँ से ही प्रारंभ हुआ, फिर भी सेवा का जमा तो हुआ ना अफ्रीका से। वो जमा का खाता समय पर खींचेगा ना जरूर, तो सभी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी अफ्रीन लेने वाले हों। तो नंबर 1 संबंध निभाने वाले, नंबर 1 सेवा में सबूत दिखाने वाले, सब में नंबर 1 होना ही है, तब तो अफ्रीन लेंगे ना। तो अफ्रीन लेने के लिए सबसे तो नंबर 1 होना पड़ेगा, सेवा संबंध निभाने में और सबूत दिखाने में, दोनों में। तो आफरीन लेते ही रहना है। तो सेवा की हिम्मत देख बाप दादा भी खुश होते हैं। अनेक आत्माओं को बाप का सहारा दिलाने के लिए निमित्त बने हुए हैं। अफ्रीका में वेदांती बहन है जो कि जिनको वहाँ के फ्लाइंग एंजल्स बोलते हैं, क्योंकि वो सदा उड़ती रहती है, एक जगह से दूसरा जगह से तीसरा जगह, उनको फ्लाइंग नॉन बोलते हैं। तो अच्छे ही परिवार है। तो परिवार को बाबा गुलदस्ता भी कहते हैं। तो वैसे तो सभी ब्राह्मणों के स्थान हैं। अगर कोई नैरो भी जाएंगे, वो कहाँ भी जाएंगे तो कहेंगे हमारा सेंटर बाबा का सेंटर है, हमारा परिवार है। तो कितने लकी हो गए। चाहे इंडिया से कोई जाए, चाहे अमेरिका से कोई जाए, चाहे रसिया से कोई जाए, या लंदन से कोई जाए, चाहे गोरे जाए या जापान साइड से जाए, कोई भी जाए, कोई भी सेंटर में जाने से तो क्या है ना, हमारा सेंटर है, हमारा बाबा का घर है, हमारा परिवार है। तो इसलिए कितने लकी हो गए। बाप दादा हर एक रत्नों को देख खुश होते हैं, चाहे कोई भी स्थान के हैं, लेकिन बाप के हैं और बाप भी बच्चों का है। तो इसीलिए ब्राह्मण आत्मा अति प्रिय है। तो विशेष है, एक दो से जास्ती प्यारे लगते हैं। अच्छा, अब रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सेवा करो। ये कुछ बाबा के चुने हुए अव्यक्त महावाक्य है। तो उसमें बाबा बोल रहे हैं अभी जो सेवा करना है रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सेवा करना है। तो क्या है, आप ब्राह्मण जैसे रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनालिटी बनाने वाला ऊंचे तो ऊंचा स्वयं परमात्मा है। दुनिया में तो लौकिक में तो पर्सनालिटी का ट्रेनिंग दिया जाता है, लेकिन हमें ट्रेनिंग कौन दे रहा है, खुद परमात्मा है। तो आपकी सबसे बड़ी पर्सनालिटी है। स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी। सबसे बड़ा पर्सनालिटी क्या है, प्योरिटी। तो हमारा प्योरिटी ही पर्सनालिटी है, और हमारा जैसा प्योरिटी दूसरा किसी का भी नहीं है। तो इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की पर्सनालिटी है। क्योंकि प्योरिटी का असली स्वरूप क्या है ना, सोल कॉन्शसनेस, रूहानियत, आत्मिक भाव। तो आत्मिक भाव रहेगा तो असली प्योरिटी रहेगा। तो अपने इस पर्सनालिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा स्वतः ही होगी। कोई कैसे भी परेशान अशांत आत्मा हो, आपकी रूहानी पर्सनालिटी की झलक, प्रसन्नता की नज़र उन्हें प्रसन्न करते हैं, तो नज़र से निहाल हो जाएंगे। अभी समय की समीपता के अनुसार नज़र से निहाल करने की सेवा करने का समय है। क्योंकि अभी समय नहीं है कि वो ज़्यादा करके ज्ञान सुनेंगे, अभी नज़र से निहाल करना है। आपकी एक नज़र से वो प्रशंसित हो जाएंगे, दिल की आशा ही पूर्ण हो जाएगी दृष्टि रहते ही।
तो इसलिए हमारा दृष्टि इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल हो और इतना प्रेम स्वरूप भी हो और उसमें पवित्रता भरा हुआ हो। तो जैसे ब्रह्मा बाप के सूरत व सीरत की पर्सनालिटी थी, तब आप सब आकर्षित हुए, तो ऐसे फॉलो फादर करो। सब प्राप्तियों की लिस्ट बुद्धि में इमर्ज रखो। हमको क्या क्या मिला है, बाबा को मिलने के बाद हमें मिला क्या चीज़ है ना। नहीं सिर्फ आते हैं, थोड़ा मूल्य सुना, थोड़ा ज्ञान सुन करके या कुछ कमेंट्री सुन करके थोड़ा योग करते फिर चल दिए, ऐसे होने से नहीं होगा। तो हमको क्या असल में मिला है, तो वो सब चीज़ को बुद्धि में इमर्ज रखो, तो चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देगी। क्योंकि हमें क्या मिला है, जब प्राप्ति जब बुद्धि में रहेगा तो ऑटोमेटिकली अंदर में खुशी रहेगी। तो जब अंदर में खुशी रहेगी तो हमारा चेहरा में भी, चलन में भी वो दिखाई देगा। तो वही हमारा प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देगी और यह पर्सनालिटी हर एक को भी आकर्षित करेगी। रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सेवा करने के लिए अपनी मूड सदा चीयरफुल और केयरफुल रखो। चीयरफुल रखना है और साथ साथ केयरफुल भी रखना है, क्योंकि केयरफुल नहीं रहेंगे तो फिर कभी ना कभी माया फिर हमें मुसीबत में डाल देगा। इसलिए मूड बदलनी नहीं चाहिए, क्योंकि केयरफुल रहेंगे तो फिर मूड नहीं बदलेगा, तो मूड नहीं बदलेगा, सदा चेयरफुल रहेंगे। तो कारण कुछ भी हो, उस कारण को निवारण करो। सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहो, सदा खुश, चाहे कारण कुछ भी हो, कितना बड़ा परेशानी के कारण हो, लेकिन वो परेशानी को दूर करना है, लेकिन हमें सदा प्रसन्न रहना है। तो प्रसन्न चित्त रहने से बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। प्रसन्न चित्त आत्मा के संग में रहना, उनसे बात करना, बैठना सबको अच्छा लगता है। तो लक्ष्य रखो कि प्रश्नचित नहीं, प्रसन्नचित रहना है। क्वेश्चन नहीं, प्रश्नचित नहीं, सदा प्रसन्नचित, चेयरफुल। तो सदा अंदर में खुशी, जब खुशी रहेंगे तो चेहरा में भी चेयरफुल दिखाई देगा, प्रसन्नता दिखाई देगा, तो स्माइलिंग भी रहेगा। तो आप बच्चे बाहर के रूप में बहुत साधारण पर्सनालिटी वाले हो, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी में सबसे नंबर 1 है। बाहर से देखने से तो हम लोग कोई इतना गाड़ी घोड़ा या ठाट बाट राजा महाराजा जैसा या कोई वीआईपी जैसा, दुनिया के वीआईपी जैसा तो नहीं है, लेकिन हमारा जो रूहानी पर्सनालिटी ये दूसरों से बहुत बड़ी है। तो आपके चेहरे पर, चलन में प्यूरिटी की पर्सनालिटी है। जितना जितना जो प्यार करते हैं उतने उनकी पर्सनालिटी न सिर्फ दिखाई देती है लेकिन अनुभव होती है, और वह पर्सनालिटी ही सेवा करती है। जो ऊंची पर्सनालिटी वाले होते हैं उनकी कहाँ भी किसी भी में भी आंख नहीं जाती। जो ऊंचा वाला पर्सनालिटी वाला होगा ये इधर उधर में उनका कहीं आंख नहीं डूबेगी। वो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, तो जब खुद सर्व प्राप्तियों से संपन्न है तो बुद्धि इधर उधर फिर जाएगी नहीं। वो कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं करते। वो सदा मन से भरपूर होने के कारण सदा संतुष्ट रहते हैं। ऐसे संतुष्ट आत्मा ही दूसरों को संतुष्ट कर सकते हैं। तो जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनालिटी भी कम। तो ये प्यूरिटी की पर्सनालिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी भी उनके साथ जरूर होंगे, भले वो परसेंटेज में होगा लेकिन जरूर होगा। इसीलिए जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है, कहा जाता है ना, बाबा बोलते हैं पवित्रता ही सुख शांति का जननी। तो अगर पवित्रता का कमी हुआ तो सुख शांति का भी कमी होगा। तो ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों से भी गहरा संबंध है। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र न रहे, तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनालिटी द्वारा सेवा करने वाले। आजकल 2 प्रकार की पर्सनालिटी कही जाती है, एक है शारीरिक पर्सनालिटी, दूसरा है पोजीशन की पर्सनालिटी। तो ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उनकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता और श्रेष्ठ स्थिति की, पोजीशन की पर्सनालिटी दिखाई देती है। तो जिसके नयन चैन में, चेहरे में, चलन में संतुष्टता की पर्सनालिटी दिखाई देती है, वही तपस्वी है। तो रियल तपस्वी वो है।
उनका चित्त सदा प्रसन्न होगा। इसलिए कहा जाता है प्रसन्न चित्त। जिसका चित्त सदा प्रसन्न रहता है, दिल दिमाग सदा आराम में, सुख चैन की स्थिति में होगा, कभी बेचैन नहीं होगा। तो हर बोल और कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से पर्सनालिटी और रियलिटी का अनुभव करेंगे। पर्सनालिटी भी है और रियलिटी भी है, दोनों का अनुभव करेंगे। तो विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनालिटी कहते हैं। तो पवित्रता की पर्सनालिटी अर्थात तो हर कर्म में महानता और विशेषता। तो रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माएं इतनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं कमाते, सफल करते हैं। तो ऐसी पर्सनालिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते। रूहानी पर्सनालिटी वाले विशेष आत्माओं की दृष्टि, वृत्ति, बोल सब में अलौकिकता होगी, साधारणता नहीं। साधारण कार्य करते भी शक्तिशाली कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराएंगे। योग कर्मसु कौशलम, कर्म योगी। तो जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चाहे बच्चों के साथ सब्जी भी काटते रहे, खेल करते रहे, लेकिन पर्सनालिटी सदा आकर्षित करती रहे। तो उसी प्रकार का हम कुछ भी कार्य करते हैं, लेकिन हर कार्य में हमारा रियलिटी होना है। तो फॉलो फादर, ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है। इस पर्सनालिटी के अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ। सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो। शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। शुभ चिंतक आत्मा ही सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहे, विश्व के आगे विशेष पर्सनालिटी वाली बन सकती है। तो आजकल पर्सनालिटी वाली आत्माएं सिर्फ नामी ग्रामी बनती है, अर्थात नाम बुलंद होता है, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी वाले सिर्फ नामी ग्रामी अर्थात गायन योग्य नहीं, लेकिन गायन योग्य के साथ पूजनीय योग्य भी बनते हैं। तो कितने भी बड़े धर्म क्षेत्र में है, राज्य क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में पर्सनालिटी वाले प्रसिद्ध हुई है, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी समान 63 जन्म पूजनीय नहीं बने हैं। इसलिए सबसे श्रेष्ठ हम लोग हैं। चाहे कितने साधु संत महात्मा लोग हैं, वो लोग कितने पूज्य भी है, लेकिन 63 जन्म तक तो पूज्य नहीं है। तो वरदान है कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भवो। तो विस्तार है, संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इस सीट पर सेट रहो तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। स्लोगन है, पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। अच्छा, ओम शांति।